हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह फिर से हाजिर एक बार नई वीडियो के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल CS टेक्निकल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा कि जो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन को लेकर के बहुत ही खास हैं। अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं, आप इन बातों को अप्लाई करते हैं, तो आपके बच्चे का एडमिशन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, इसलिए वीडियो देख रहे हैं। तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें मैं बहुत ही कुछ ऐसी खास बातें बताऊँगा जो कि शायद आपको कहीं और से ना पता चले, और ये एडमिशन को लेकर के बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको ये मैं कुछ बातें बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो खत्म होने के बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें सबसे पहले मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए, और केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड और मैं जितनी वीडियोस बनाऊंगा उनको देखने के लिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आज मैं आपको कुछ ऐसे बातें बताऊंगा कि जो कि एडमिशन को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपके बच्चे के एडमिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज हम उन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि जहां पर आप रहते हैं सबसे पहले वहां पता करें कि कितने टोटल केंद्रीय विद्यालय स्कूल हैं। उसके बाद आप वहां पर पता करें कि सबसे ज़्यादा किस स्कूल में सेक्शन है, यानी क्लास 1 में सबसे ज़्यादा सेक्शन कौन से स्कूल में है, ये आप पता करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए आपने अपने नियरेस्ट केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, वहाँ क्लास फर्स्ट में 4 सेक्शन है, और वहीं दूसरा एक स्कूल है केंद्रीय विद्यालय स्कूल, उसमें टोटल 2 सेक्शन है क्लास फर्स्ट में। तो इसका फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने जो पहला स्कूल है जिसमें 4 सेक्शन है या 5 सेक्शन है, तो वहाँ पर क्या फ़ायदा होगा कि एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं RT कैटेगरी को ले लेते हैं या SC कैटेगरी को ले लेते हैं। तो जैसे RT कैटेगरी है उसमें क्या है कि 10 सीटें रिजर्व होती हैं हर सेक्शन में एडमिशन को लेकर के, यानी RT कैटेगरी के थ्रू हर सेक्शन में 10 सीटें रिजर्व होती हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि मान लीजिए कि जिस स्कूल में 4 सेक्शन है वहाँ पर कितने हो गए, 40 सीटें हो गई वहाँ पर रिजर्व RT कैटेगरी के लिए। तो इस बात का ध्यान रखें। वहीं जहाँ पर 2 सेक्शन थे वहाँ पर सिर्फ 20 सीटें होंगी रिजर्व। तो देख लीजिए जहाँ पर 40 सीटें होंगे वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होंगे एडमिशन के। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि जहाँ पर ज़्यादा सेक्शन है वहाँ पर आपने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, यानी उसी स्कूल में अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। जहाँ पर कम सेक्शन है वहाँ पर अप्लाई नहीं करना है। इन बातों का पक्का ध्यान रखें। उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट। मान लीजिए कि आप कहीं पे सर्विस करते हैं या कहीं पर आप प्राइवेट जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, और आपका होम टाउन कहीं गांव में है, तो आपके पास क्या होता है कि 2-2 रेजिडेंस प्रूफ हो जाते हैं, यानी आपके घर के 2-2 प्रूफ हो जाते हैं। एक आपके होम टाउन में हो जाता है और एक वहाँ पर जहाँ पे आप जॉब करते हैं। ये दोनों एड्रेस आपके बच्चे के एडमिशन के लिए बहुत अहम हो जाते हैं, क्योंकि होम टाउन में क्या होता है कि वहाँ पे क्या होता है, केंद्रीय विद्यालय स्कूल तो होते हैं लेकिन वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं, यानी कि वहाँ पर जितने स्टूडेंट्स चाहिए वहाँ पर नहीं होते, वहाँ पर वैकेंसीज खाली होती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर आपके बच्चे को ईजिली एडमिशन मिल जाएगा, और उसके बाद आप 6 महीने या 1 साल बाद आप ट्रांसफ़र लेकर के अपने बच्चे का ट्रांसफ़र करवा के आप जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पर उसको लेकर आ सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके बच्चे के एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि मेरा खुद का फ्रेंड जो कि पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला था और सर्विस कर रहा था रुड़की में, तो रुड़की में क्या हुआ कि टोटल केंद्रीय विद्यालय 2 स्कूल हैं, तो वहाँ पर उसके बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा था। तो उसने अपने होम टाउन, जहाँ पर उसका एड्रेस था होम टाउन का, वहाँ से उसने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई किया केंद्रीय विद्यालय पौड़ी में। तो वहाँ पर उसके बच्चे को ईजिली एडमिशन मिल गया। उसके बाद उसने वहाँ पर 1 साल रखा। उसके बाद उसने अपने जॉब का रीज़न लगा करके ट्रांसफ़र ले लिया रुड़की में, तो वो अभी अपने बच्चे को रुड़की में पढ़ा रहा है केंद्रीय विद्यालय स्कूल में। तो चाहे तो आप भी इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि आपके पास दोनों जगह का प्रूफ होना जरूरी है, तभी ऐसा करें, नहीं तो आपके बच्चे को जहाँ एडमिशन करवाएंगे वहीं पर रहना पड़ेगा। तो इस चीज़ का पक्का ध्यान रखें। उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि जहाँ पर आप रहते हैं उसके आसपास में पता करें कि टोटल कितने केंद्रीय विद्यालय स्कूल हैं। मान लीजिए 4, 5, 6 अगर केंद्रीय विद्यालय स्कूल हैं, तो वहाँ पर आपने ज़्यादा से ज़्यादा 3 स्कूल में आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको कि इस बारे में नहीं पता है, वो सिर्फ 1 ही या 2 केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। वहीं पर अगर आप 3 स्कूलों में यानी 3 केंद्रीय विद्यालय स्कूलों में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर आपके बच्चे के एडमिशन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ आपको मैंने जैसे पहले बताया कि नंबर ऑफ सेक्शन का पक्का पता कर लें एडमिशन के लिए अप्लाई करने से पहले। उसके बाद आता है कि सही कैटेगरी का इस्तेमाल करना। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, सही कैटेगरी यानी आपको पता होगा कि केंद्रीय विद्यालय में कैटेगरी वाइज जो होते हैं एडमिशन होते हैं, कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5।
तो कैटेगरी 1 से लेकर 4 तक जो है गवर्नमेंट इंप्लॉइज़ के लिए बने हुए हैं। तो मैं उन सबको बोलना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट इंप्लॉइज़ हैं उनके लिए कैटेगरी 1, 2, 3, 4 अलग अलग गवर्नमेंट इंप्लॉइज़ के लिए अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं। तो मैं आप सबको बोलना चाहूँगा कि यदि आप कैटेगरी 2 में आते हैं या कैटेगरी 3 में आते हैं तो आप अपनी ही कैटेगरी को टिक करें एडमिशन का फॉर्म भरते टाइम, यानी रजिस्ट्रेशन करते टाइम। ऐसा नहीं है कि आप कैटेगरी 3 में आते हैं और आपने कैटेगरी 1 को टिक कर दिया, क्योंकि कैटेगरी 1 को प्रायोरिटी दी जाती है एडमिशन को लेकर के। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप वहाँ पर टिक तो कर देंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, लेकिन जब आपके बच्चे का नाम एडमिशन लिस्ट में आ जाएगा और जब आपको स्कूल में डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए बुलाया जाएगा, तो अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं कर पाए तो आपके बच्चे का नाम जो है वहाँ से कट जाएगा, यानी आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो मैं आपसे बस यही बोलना चाहूँगा कि जिस कैटेगरी में आप आते हैं उसी कैटेगरी में एडमिशन के लिए अप्लाई करें। और साथ ही साथ आपको एक और बात बता दूं कि जो प्राइवेट जॉब वाले हैं या जो जनरल कैटेगरी के हैं वो कैटेगरी 5 में आते हैं, तो उनको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर वो जनरल कैटेगरी में आते हैं और कैटेगरी 5 में आते हैं यहाँ पर एडमिशन के लिए, तो वो अगर उनका सालाना इनकम उनका और उनकी वाइफ का 3.5 लाख से कम है तो वो आरटी कैटेगरी के थ्रू अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे क्योंकि सीटें ज़्यादा होती हैं आरटी कैटेगरी में, तो वहाँ पे एडमिशन के चांसेस ज़्यादा हैं। एक सेक्शन में 10 सीटें होती हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आरटी कैटेगरी के थ्रू अगर एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो एक सेक्शन में 10 सीटें रिजर्व होती हैं आरटी कैटेगरी के लिए। तो इन छोटी छोटी बातों का पक्का ध्यान रखें। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो आता है DDA, यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये उन सभी पेरेंट्स के लिए है जो दिल्ली में रहते हैं, यानी जो दिल्ली में रहते हैं ये उनके लिए है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो ज़मीन है, अगर उसके ज़मीन पर केंद्रीय विद्यालय स्कूल बना हुआ है तो केंद्रीय विद्यालय DDA की जो कर्मचारी हैं उनको हर सेक्शन में 5 सीटें जो रिजर्व करती है उनके बच्चों के लिए। यानी कि जो पेरेंट्स जो DDA में कर्मचारी हैं उनके बच्चों के एडमिशन के लिए यहाँ पे जो है एडवांटेज है, क्योंकि हर सेक्शन में उनको 5 सीटें जो है रिजर्व की हुई हैं उनके बच्चों के एडमिशन के लिए। तो ये सिर्फ दिल्ली वालों के लिए, अगर वो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के कर्मचारी हैं तो उनके लिए पॉइंट जो मैंने बताया है। उसके बाद जो अगला और लास्ट पॉइंट है वो ये है कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। तो बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे रजिस्ट्रेशन तो कर देते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप अपने बच्चे का केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं और उसको लेकर के सीरियस हैं, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए एडमिशन को लेकर के, आप चाहें तो मेरे वीडियोस देख सकते हैं। मैंने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कि केंद्रीय विद्यालय में क्लास फर्स्ट में एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस कैटेगरी को कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस कैटेगरी को क्या चाहिए, वो सब मैंने अपने वीडियोस में बना रखे हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। तो आप उन सभी डॉक्यूमेंट्स को बना लें, क्योंकि जब केंद्रीय विद्यालय का जो लॉटरी लिस्ट आउट होता है उसमें वहाँ पर डेट मेंशन होता है कि इतने तारीख को आपने आकर के इतने बजे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं। उसके बाद यदि आप जाते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे और आपके बच्चे का नाम जो है लिस्ट से काट दिया जाएगा, और जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनको मौका दिया जाएगा एडमिशन के लिए। तो इस चीज़ का पक्का ध्यान रखें कि आप डॉक्यूमेंट्स को पहले ही तैयार कर लें, और साथ ही साथ आप अपने बच्चे का आधार कार्ड भी बनवा लें, क्योंकि आधार कार्ड आज की डेट में हर चीज़ के लिए कंपलसरी है और एडमिशन के लिए भी कंपलसरी है। तो इस बात का पक्का ध्यान रखें। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है, नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है या कुछ और है, तो आप उसको भी सुधार लें टाइम रहते हुए, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स को सही करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। तो उसी हिसाब से आप डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही तैयार कर लें। इस बात का पक्का ध्यान रखें, जो कि एडमिशन में आपको बहुत हेल्प कर सकता है। शायद ही आपको सारी बातें कहीं और से ना पता चले, इसलिए मैंने ये वीडियो लेकर आया स्पेशली डॉक्यूमेंट्स को लेकर के और ये सारे पॉइंट्स को लेकर के, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं बहुत कम लोग बताते हैं या कहीं से सुनने को मिलता है कि इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको एडवांटेज मिलेगा एडमिशन को लेकर के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने मैंने पॉइंट्स बताए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको इन पॉइंट्स के बारे में कुछ समझ में ना आया हो या कुछ और जानना हो इन पॉइंट्स के बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूँगा। यहाँ तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तभी देख रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से बोलता हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई नई वीडियोस देखने के लिए केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जब तक केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, यानी जो लॉटरी लिस्ट आउट होनी है, लॉटरी लिस्ट आउट होने के बाद वेटिंग लिस्ट के जो कन्फर्म होने की लिस्ट आउट होती है, जब तक प्रॉपर मतलब एडमिशन कंप्लीट नहीं हो जाते हैं केंद्रीय विद्यालय में क्लास फर्स्ट का और जो बाकी क्लासेस के हैं, तब तक मैं कंटिन्यू वीडियोस बना करके आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा ताकि आप सबकी मैं हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लें, शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं ताकि जो पेरेंट्स अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन सबको भी इन सभी पॉइंट्स के बारे में पता चले और वो भी आसानी से अपने बच्चे के एडमिशन के लिए फॉर्म भर सकें, रजिस्ट्रेशन कर सकें और सीट पा सकें, यानी कि अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।